अतीक को गए अरसा हो चुका है। माफिया अतीक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अतीत को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। खबर यह है कि शब बारात के दिन अतीक और अशरफ के कब्र पर फूल किसने चढ़ाया। क्या ये सिर्फ धार्मिक रस्म थी या कुछ और? इस घटना ने एक बार फिर माफिया अतीक के नेटवर्क और उनके समर्थकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या शाइस्ता फूल चढ़ाकर भाग तो नहीं गई? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक की कब्र है। आज से तकरीबन 2 साल पहले कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक को दफनाया गया था। अतीक के ठीक बराबर में उसके भाई अशरफ का कब्र है। दोनों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अतीक और अशरफ के जनाजे में हिस्सा लेने के लिए शाइस्ता भी नहीं आई थी, लेकिन अचानक शब बारात के दिन अतीक और अशरफ के कब्र पर फूल किसने चढ़ाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि चोरी चुपके शाइस्ता ने फूल चढ़ाया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रों पर भी फूल चढ़ाए गए। इन कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए अतीक के बेटे अबान और अहबान वहां नहीं पहुंचे थे। बताया गया कि इलाके के कुछ लोग जब कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने पहुंचे तो तीनों की कब्रें सूनी थी। इसके बाद कुछ लोगों ने वहां फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि कब्रों पर फूल किसने चढ़ाए। स्थानीय लोगों के अनुसार कसारी मसारी कब्रिस्तान में लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं। साथ ही आसपास की कब्रों पर भी फूल डाल देते हैं और फातिहा पढ़कर लौट जाते हैं। यूपी पुलिस ने 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। राज्यों की पुलिस को बताया गया कि ये महिलाएं वांटेड है। दिल्ली समेत चुनिंदा एयरपोर्ट पर उनकी फोटो भेजी गई। लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियां दोनों को ट्रेस नहीं कर सकी। माफिया अतीक के परिवार की 3 महिलाओं पर इनाम घोषित है। शाइस्ता पर 50,000, जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी पर 25-25 हज़ार का इनाम है। उन्हें प्रयागराज पुलिस, STF, लोकल इंटेलिजेंस तलाश कर रही है। वही शाइस्ता को इन तीनों एजेंसियों के अलावा ED भी तलाश रही है, लेकिन फिर भी शाइस्ता जांच एजेंसियों के आंखों से ओझल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी कब्र में अतीक, अशरफ और असद, उनके वालिद समेत परिवार के कई लोगों की कब्रें मौजूद हैं। कौन फूल चढ़ाकर गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति कब्रों पर फूल चढ़ा देता है, जरूरी नहीं कि वह परिवार का ही सदस्य हो। जानकारी के मुताबिक शब बारात पर जो लोग अपने परिजनों की कब्र पर फूल चढ़ाने और फातिहा पढ़ने आते हैं, वो सूनी पड़ी कब्रों पर भी फूल डाल देते हैं। इसी पूरे मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अतीक, अशरफ और असद की कब्रों पर चढ़े फूल, अंधेरे में करीबी चोरी छिपके आए। अतीक के लिए फातिहा पढ़ने नहीं पहुंचे बेटे, तो फिर क्या शाइस्ता ने फूल चढ़ाए? शाइस्ता रात में फूल चढ़ाकर भाग गई। 8 राज्यों में अलर्ट, शाइस्ता जैनब वांटेड है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के तीसरे दिन यानी 27 फरवरी 2023 से फरार हो गई। शाइस्ता को आखिरी बार तब देखा गया जब पुलिस टीमों ने अतीक के बेटे एहजम और आबान से पूछताछ की। तब शाइस्ता चकिया यानी प्रयागराज में थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर 5 लाख के इनामी शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसके बाद जैनब फरार हो गई है। इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तक छापेमारी हुई। बाद में एक टीम कई दिनों तक हैदराबाद में रही, लेकिन किसी का सुराग नहीं मिल सका। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन दिल्ली के बाद ओडिशा में मिली थी। पुलिस ओडिशा पहुंची, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 7 केस दर्ज है। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड 2 मकान गिराए गए। वही जैनब BA पास है। 3 बेटी 1 बेटा है।
50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बताई जाती है। जैनब के 2 मकान और उसके भाइयों के 3 मकान गिराए गए। जैनब पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के अलावा वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का केस है। अतीक के परिवार और करीबियों के 16 मकान गिराए जा चुके हैं। अतीक अशरफ का साम्राज्य खत्म हो चुका है, लेकिन उनके नाम से जुड़े राज और उनके परिवार की फरारी आज भी पुलिस और समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। क्या कभी शाइस्ता और बाकी फरार आरोपी सामने आएंगे? हम इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। क्या माफिया का साया अभी भी बाकी है? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।